हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपका हिंदी का एग्ज़ाम्स भी है और आपके हिंदी के एग्ज़ाम्स में अलंकार बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए इसीलिए अलंकार लेकर आए हैं और अलंकार के भी भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो हम आपको आज ये सभी समझाएंगे। ठीक है, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अलंकार की परिभाषा से। तो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार होते हैं जहाँ पर हम अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को क्या करते हैं, प्रभावशाली या आकर्षक बनाने के लिए सजाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई एक लेडीज़ होती है, वो अपने आप को सजाने के लिए ज्वेलरीज का इस्तेमाल करती है, मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम अपने वर्डों को, शब्दों को, काव्यों को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको भी सजाते हैं। तो उसी को अलंकार कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि भाषा या काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए शब्दों या अर्थों की जो सजावट की जाती है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार आज हम पढ़ाते हैं आपको। शब्द अलंकार में तीन अलंकार होते हैं। तीन अलंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास होते हैं और यमक अलंकार, और एक होता है श्लेष अलंकार। तो ये आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में जब किसी पद या वाक्य में एक ही वर्ण या फिर एक ही अक्षर जो होता है बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कोई एक वर्ण का क्या मतलब है? जैसे चंचल चितवन चोर चुरा ले गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चा चा, तो चा वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि मधुर मधुर मुस्कान मन मोहले, तो माँ यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो इसको ही कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको सेकंड समझाते हैं, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होते हैं? इसमें जब एक ही शब्द बार बार आए, वहाँ भी हमने जो पीछे पढ़ा है अभी अनुप्रास में, वहाँ पे एक वर्ण बार बार आता था, यहाँ पर एक शब्द है जो बार बार आता है, लेकिन उसका मतलब हर बार में अलग होता है, अर्थ अलग होता है वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कि हम आपको उदाहरण भी बताते हैं यहाँ पर, कनक कनकते 100 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पे कनक कनक आप देख सकते हैं कि दो बार इसका क्या है कि दो बार वर्ड आ रहा है, कनक कनक। ऐसे ही तीन बेर खाती थी वह तीन बेर, तो तीन बेर मतलब एक बेर का मतलब तो है, जो एक बेर है उसका मतलब क्या है? बार। ठीक है, और एक जो बेर है वो क्या होता है? फ्रूट होता है, हमारा फल होता है। ठीक है, तो क्या है वो? तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। और इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं कौन कौन से आपके होते हैं। हार हार से बड़ा होता है, पानी पानी सब कहें पानी गया ना उबर। तो यहाँ पे जो वर्ड है पानी पानी दो बार आया है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अलग अलग है। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और सुना होगा, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा में घमंड घटा, तो घटा जो वर्ड है वो दो बार आता है, जिस वजह से एक घटा तो काले बादल होते हैं और दूसरा जो घटा है उसका मतलब होता है कम होना। इसी तरीके से आपका अब यहाँ पे थर्ड है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब एक ही शब्द से एक या एक साथ दो से अधिक अर्थ निकले, वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे राम बन गए काम, तो यहाँ पे एक पूरा क्या है? शब्द से एक साथ दो या दो से अधिक अर्थ निकले। तो अब एक वर्ड से क्या होता है, हम यहाँ पे कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। जैसे हरी हरी सब कोई कहे, नयन सुधा बरसाए, गिरिधर गोपाल की जय। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने आप से अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार कहा जाता है। और यहीं पे आज हमने आपको तीनों अलंकार अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी अर्थ अलंकार भी आपको समझा देंगे, जिसके 5 होते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से अर्थ अलंकार भी समझा दें। ओके, थैंक यू।